तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नमता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की बड़ी घोषणा यहाँ पर देखिएगा, एक बड़ी खबर निकल के आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक देखिएगा जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं ये इंतज़ार कर रहे थे कि सर प्रधानमंत्री जी कब घोषणा करेंगे। साथ में आपको बता दें कि ईपीएस की जो मांगें हैं ये पूरी हुई हैं और लगभग जो बहुत सारे कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा था कि सर हमारी मांगें कब पूरी होंगी, तो उसके बारे में बताएंगे। साथ में ईपीएस पेंशन खाते में 7,500 की जो मांग है, इसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो है खुशखबरी है कि अब 7,500 रुपये जो है मिलना तय हो गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए या फिर पेंशन कर्मचारियों के लिए ये राशि मिलना भी शुरू कर दी गई है। अब इस पर अशोक रावत जी का जो है बयान आया है, क्या घोषणा करी है अशोक रावत जी ने, कमांडर साहब ने। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भारत के जितने भी राज्य हैं यहाँ से यहाँ पर देखिएगा लगातार प्रयास जारी है, लगातार प्रयास कर रहे थे अशोक रावत जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके यहाँ पर जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है, 7,500 रुपये खाते में। और ये पूरी जानकारी बड़ी खबर है और आ गई खुशखबरी, चेक करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से संबंधित जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनसे क्या क्या खबरें निकल के आई हैं, तो सारी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में हम यहाँ पर लास्ट में मोदी जी की जो है वीडियो दिखाने वाले हैं, साथ में मोदी जी ने क्या कहा है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है, इनकी भी एक पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं कि पेंशन कर्मचारियों के लिए। तो लास्ट में आप पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी डेली अपडेट निकलती ईपीएस 95 को लेकर, पेंशन के मुद्दे को लेकर, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। चलेगा, शुरू करते हैं। तो ये है चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आप सभी पेंशन कर्मचारियों का चैनल है, इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलेगा, बताते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 के संबंध में। अब आप लोगों को लगता होगा कि केवल जो है पेंशन कर्मचारी हैं इनके द्वारा ही आंदोलन किया गया, आप सबके लिए प्रयास किया गया, लेकिन अब देखिएगा यहाँ मध्य प्रदेश से एक तस्वीर निकल के आ रही है। जो वो युवा, जो महिलाएं या बहनें हैं, यहाँ पर खुलकर जो है यहाँ पर मांग की गई मध्य प्रदेश सरकार से कि आप प्रदेश सरकार भी जो है केंद्र सरकार से मांग करें। यहाँ पर रोजगार के साथ साथ पहली बार देख रहा हूँ मैं, बड़ी खुशी हुई है मुझे कि भारत में अब ईपीएस, कमांडर साहब ने इतना ज़्यादा इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया है ईपीएस 95 मामले को लेकर कि आज राज्यों में युवा भी हमारे पेंशन कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों ने रोजगार के लिए सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उसी में उन समस्त पेंशन कर्मचारियों का भी जिक्र करा कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई पेंशन कर्मचारी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं जितने युवा हैं यहाँ, इनके दादा दादी कोई ना कोई पेंशन कर्मचारी रहा होगा या है अभी, ठीक। तो इसलिए इन्होंने एक जिक्र करा, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त बच्चों का। अब ईपीएस से संबंधित जो भी आज की खबरें आई हैं हम पहले तो वो बताएंगे आपको, उसके बाद हम आपको पीएम मोदी की और साथ में यहाँ पर कमांडर साहब की वीडियो क्लिप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक और तस्वीर, पहले आप ये तस्वीर देखिएगा, ये फोटो देखिएगा। देश के करोड़ों पेंशनर के लिए खुशखबरी है। यहाँ स्पष्टता से साफ लिखा हुआ है कि देश के जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है ईपीएस पेंशन को लेकर। आपको पता है 1,000 रुपये 2014 से दिए जा रहे हैं और अब बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं आप आज देखिएगा, TV9 भारत, NDTV, इन सब ने ये मुद्दा उठाया। मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, अभी मैं इन सभी न्यूज़ चैनल की भी क्लिप दिखाऊंगा। पहले हम खबर को पढ़ लेते हैं। और स्पेशली ये चैनल कमांडर साहब का है। कमांडर साहब जो जिस दिशा से काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जितने पेंशन कर्मचारी हैं, आप सबको एकजुट करने के लिए एक इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि हम सब लोग मिलके ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखें, फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के रूप में 1,000 से 2,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजट प्रावधान यहाँ पर प्रस्तुत किया था। इसी को लेकर बीजेपी सरकार घिर गई है। क्यों घिर गई है? क्योंकि जब कभी बजट प्रावधान पेश कर दिया जाता है तो उसकी मांगों को भी पूरा करना पड़ता है। अब इसी को लेकर जो है कमांडर साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 से 6 वकीलों से बात हो चुकी है, एडवोकेट से बात हो चुकी है, पेंशन कर्मियों के लिए एडवोकेट से बात हो चुकी है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब कमांडर साहब अभी चुप नहीं बैठे हैं,
ये चाह रहे हैं कि हमारे देश के जितने पेंशन कर्मचारी हैं ये एकजुट हो जाएं। अब एकजुट कैसे होंगे हम सब? आप जैसे आप ही देख लो, आप कोई बिहार से देख रहा है, कोई आप जो है छत्तीसगढ़ से देख रहा है, कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है, तो हम आप लोगों को इकट्ठा करें तो कैसे करें? इसके लिए एक माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक कोई खबर पहुंचाना है कमांडर साहब को तो कैसे पहुंचाएं? क्योंकि अभी तक आपको पता है कमांडर साहब ने कोई चैनल नहीं बनाया था, लेकिन अब जाके ये वाला चैनल कमांडर साहब ने बनाया है, इसलिए इसी चैनल से सब लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब प्रूफ दिखा देता हूँ। ये जो आपको NDTV दिख रहा है इंडिया, ये इसकी खबर है, ये इसकी खबर है, आज की ही खबर है। आप देखें यहाँ पर 15 अगस्त से पहले की बात कर रहे हैं। देश के करोड़ों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, EPS पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करेगी सरकार, ऐसा उन्होंने स्पष्टता से ये यहाँ पर कह दिया है। अब ये देख लिए, आगे देखें क्या खबर निकल के आई। ये नई दिल्ली की खबर देखें सबसे पहले हमारे पेंशन कर्मचारियों के लिए। नई दिल्ली से खबर है, EPFO पेंशन हाइक, देश के करोड़ों पेंशनरों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ये इन्होंने स्पष्टता से कहा है। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन, मंथली पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने पर विचार कर रही है। अब इसको लेके कमांडर साहब ने बीजेपी सरकार को घेरा कि विचार कर रही है, मतलब क्या है इसका? जब हम लोग, पता है आपको कि हमारे भारत में जितने पेंशन कर्मचारी हैं, अगर इनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 80 लाख है। विचार करने की जरूरत ही नहीं है, 80 लाख है। अब इसको लेकर कमांडर साहब ने मुद्दा उठाया कि जब हम 80 लाख से लेकर हमारी जनसंख्या लगभग देखा जाए तो हमारी संख्या 1 करोड़ भी है, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये हम और आप नहीं सोच रहे हैं, ये PM मोदी साहब भी सोच रहे हैं कि आपका वोट हमें कैसे मिलेगा। अगली बार आप लोग अगर जिस तरफ रुख कर दोगे, इसी को लेकर राहुल गांधी भी सोच रहे हैं कि अगर हमें पेंशन कर्मचारियों का एक बार साथ मिल गया। आप इस लाइन को पढ़िएगा ना, आप इस लाइन को पढ़िएगा, आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं इस लाइन को पढ़िएगा। ये मेहनत है आप सब पेंशन कर्मचारियों की, आप लोगों ने खुल के साथ दिया है। आप दिल्ली गए, आप जो है कमांडर साहब ने जहां बुलाया वहां गए, आपने अपनी लड़ाई लड़ी, आपने असम से लेकर हरियाणा, पंजाब, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पांडुचेरी, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से जितने पेंशन कर्मचारी हैं ये कई बार दिल्ली गए, रैली निकाली, आंदोलन करा, PM मोदी से मुलाकात करने की बात कही। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 500 रुपये, 7500 रुपये, माफ़ कीजिएगा 7.5, 1000 से 7500 रुपये करने पर विचार कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ, इसी को लेकर देखिएगा बड़ा बयान आया है PM मोदी जी का और कमांडर साहब का। सुने आप यहाँ, रिपोर्ट के अनुसार पेंशन EPS पेंशन हाइक में 650, अगर हम देखें 650 या 650 को भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक संसदीय समिति EPS संशोधन का मूल्यांकन करने जा रही है। एक संसदीय, अगर मैं बात करूँ, एक संसदीय समिति की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। अभी तक भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई संसद में स्तर पर कोई समिति बनाई गई हो। तो आपको पता है आप सभी की संख्या ज़्यादा है, इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने, विपक्ष ने बीजेपी सरकार को यहाँ पर लेटर भी लिखा था कि हमारी EPS के कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाई जाए। ठीक, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत बयां करती हैं। अब उसके साथ साथ आप इन युवाओं को देखिएगा, इन युवाओं ने भी, इनके दादाजी हैं, समस्त जो है रिश्तेदार, इनके भी पेंशन कर्मचारी रहे। तो इनने क्या किया, एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम की है। इन युवाओं ने आप सबके लिए एकजुट होकर चौराहे पर जाकर झंडा लेकर ध्वजारोहण करके यहाँ पर देखिएगा समस्त लोगों ने मांग करी कि EPS को जारी किया जाए, EPS 7500 रुपये किया जाए। अभी तक क्या हो रहा था प्यारे साथियों, यही है सोशल मीडिया की पावर। अभी तक क्या हो रहा है, जैसे आप लोग हैं, आपके घर परिवार में आपके नाती हैं, घर में बच्चे हैं, लड़के हैं, घर परिवार है, पूरा भाई बहन है, सब कुछ है। तो अब जब आपके लिए कोई समस्या आती है तो आपके घर परिवार के साथ देते हैं। ऐसे इनके ही घर के जो दादा हैं, घर परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, उनके कर्मचारी, पेंशन कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। तो इन सभी ने एकजुटता का संदेश दिया है। कैसे हुए? ये हुए सोशल मीडिया के माध्यम से। इनने ग्रुप बनाया, एकजुट हुए। अब भारत में EPS 95 मुद्दे को लेकर केवल पेंशन कर्मचारी बस साथ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ अब युवा भी साथ आ रहे हैं। उनके नाती पंथी
रिश्तेदार जो हैं वो भी खुल के साथ आ रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनने एक मिसाइल कायम करी है कि ये लोग अब हमारे जो पेंशन कर्मचारी इनके मुद्दे को लेकर अब सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी मिसाइल कायम करी है, इनके लिए दिल से धन्यवाद। और ये सब आप सबका सपोर्ट है, आप सबका जो है समर्थन है, आप सबका सपोर्ट रहा है। ठीक, तो यहाँ पर चौराहे पर जाकर जब सरकार से अलग अलग राज्यों में, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, रायपुर से लेकर आपको अगर बात करें, ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर युवाओं ने एकजुट होकर अपने पेंशन कर्मचारियों की मांग को उठाया। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरी अपडेट पूरे दिन की, चाहे आज हो, कल हो, परसों, हर दिन की आपको खबर हम देते हैं। चाहे पीएम मोदी जी बोले, कमांडर साहब बोले, क्योंकि देखो इस पर कमांडर साहब का तो हर दिन एक ना एक वीडियो आता ही है, क्योंकि अब उनका ही चैनल है, हम लोग तो काम करने वाले हैं। चलो अब इसमें देखें आप, ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए, इन समस्त युवाओं ने, सबने मिलके। अब देखो यहाँ एक और समिति, भारत के अलग अलग राज्यों से अब ये समितियां उठ रही हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है जागृति सभा समिति मध्य प्रदेश, इन समस्त लोगों की बात कर रहे हैं। इन समितियों ने क्या करा, किसानों के लिए एकत्रित हुए थे, किसानों की मांग के लिए अगर बात करें, किसानों की बात करें, किसानों के मामले को लेकर एकत्रित हुए। लेकिन इनने एक ज्ञापन सौंपा पेंशन कर्मचारियों के लिए भी और किसानों के लिए भी। किसानों, अब देखो ऐसा नहीं कि पेंशन कर्मचारी बस परेशान है, ये किसानों ने अपनी एमएसपी के लिए, एमएसपी के लिए कि भाई हमारे जो यहाँ पर एमएसपी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो अब ये भी खुल के साथ दे रहे हैं। तो ईपीएस के लिए युवा तो साथ दे ही रहे हैं, युवा तो हैं ही साथ ईपीएस 95 को लेके, हमारे पेंशन कर्मचारी तो हैं ही, अब किसान भी खुल के साथ में आ रहे हैं, और हमारे भांजे भतीजे रिश्तेदार भी आपके साथ में, मतलब ये संख्या करोड़ में हो रही है। तो ये समिति ने एक जो है एक मिसाइल कायम करी है। तो इन समिति की वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही प्रयास करते रहें। अब हम आगे की खबरें बताते हैं, आज और क्या क्या अपडेट आया है, पीएम मोदी ने क्या कहा है, कमांडर साहब ने क्या कहा, उनका बयान भी सुनाते हैं आपको। एक और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर समस्त जो है यहाँ पर पेंशन कर्मचारी से लेकर समस्त किसान एकत्रित हुए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब आप सबकी मेहनत है, ग्राउंड की मेहनत है, सोशल मीडिया की मेहनत है। आज ये वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, उनको भी लगता है हमारे पेंशन कर्मचारियों को हमें साथ देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सोशल मीडिया की ताकत है। जितने लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, ये हम डेली अपडेट लेके आ रहे हैं। भारत के जिस राज्य से ये आंदोलन उठ रहा है, ईपीएस को लेकर मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, खुल के साथ आ रहे हैं, रैलियाँ की जा रही, सारी इसी चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अब अगली खबर देखें, यहाँ देखें, ये देखो आप, एनडीटीवी ने आपका ये मुद्दा उठाया है। एनडीटीवी ने आपका ये जो है नेशनल टीवी है, उसने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इन्होंने लिखा है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन की सुविधा। अब इसमें क्या कहा है इन्होंने, ये देखो। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना की तहत शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए शुरू किया था, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी अपने जीवन यापन के लिए गारंटीड पेंशन की व्यवस्था की जाए। अब इसी को मुद्दे को लेकर एनडीटीवी ने क्या कहा वो देखें आप। इस योजना के अनुसार नियोक्ता एम्प्लॉयर हर महीने कर्मचारी के वेतन का 8.33% जो है पीएफ फंड में जमा करता है। कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार भी एम्प्लॉय के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने खाते से 1.16% का योगदान करती है। ये राशि हर महीने की समाप्ति के 15 दिन के अंदर जमा करनी होती है। इसी को लेकर कमांडर साहब ने ऐसा कहा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं, 40,000 ऐसे पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 700-800 रुपये मिल रहे हैं, जिनको 1,000 से कम मिल रहे हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो को, किस राज्य से देख रहे हैं और कितनी आपको पेंशन मिल रही है। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया है, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, असम से, मध्य प्रदेश से, बहुत सारे लोगों ने किया सर हमें 700 मिलते हैं, हमें 700 मिलते हैं, 900 मिलते हैं, 800 मिलते हैं, किसी को 1200। लेकिन अब यहाँ मुद्दा ये आया है कुछ लोगों के खाते में। आप देखिएगा पीएम मोदी ये चाहते हैं कि आप सबको 7,500 रुपये एक साथ हम नहीं दे सकते हैं, इतना बजट नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के साथ, भारत सरकार के पास, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी सरकार के पास, तो आपको 7,500 एक साथ आप सबको, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। बीजेपी सरकार चाह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है उसी आधार पर, जैसे अभी आपको 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अब 1,000 को बढ़ा के चाहती है कि भाई सरकार के 1,200 दिए जाएंगे किसी को, फिर 1,500 कर देंगे धीरे से, फिर 1,800 कर देंगे धीरे से, फिर 2,000, तो धीरे 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 बढ़ाना चाहती है बीजेपी सरकार। अब देखें इस योजना के अनुसार नियोक्ता, यहाँ हमने देख ही लिया इसके बारे में, और आगे देखें पेंशन की क्या व्यवस्था है।
अभी कर्मचारियों को ईपीएस के तहत पेंशन के रूप में 1000 से 2000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजट प्रावधान किया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है। अब कमांडर साहब का कहना है कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, हम सीधे पीएम मोदी जी से मुलाकात करेंगे। ऐसे कई संगठन हैं जो खुल के साथ आ रहे हैं। अब बहुत सारे संगठनों ने हमारा साथ दिया है। अब देखिए ईपीएस समीक्षा पर क्या बोली संसदीय समिति। संसद समिति ने क्या निर्णय लिया है वो देखें आप। फाइनेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय को ईपीएस की समीक्षा करने को कहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति चाहती है कि 2025 के अंत तक ईपीएस की थर्ड पार्टी परीक्षा पूरी कर ली जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार तो सरकार यही चाह रही है कि हम बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे। 2014 से लेकर हम भी देख रहे हैं, ऐसा कहना है सरकार का। अब यहाँ देखें आप, 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन लागत कई गुना बढ़ गई है। ईपीएस ऐसे मामले में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये काफ़ी नहीं है, इसे बढ़ाना चाहिए। तीसरा कॉलम, समिति ने ये सुझाव भी दिया है कि ईपीएस पेंशन 7500 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। ये समिति ने कहा है यहाँ पर, जो ये एक छोटी मोटी समिति नहीं है। इस संसदीय समिति कॉलम नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ 7500 रुपये बढ़ाई जा सकती है। ये किसकी मेहनत है? ये कमांडर साहब अशोक रावत जी की और आप सब पेंशन कर्मचारियों की मेहनत है। और हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से जितना इसको फैला रहे हैं, तो अब हमारे पेंशन कर्मचारी इससे एक हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो, अलग अलग राज्य के लोग देख रहे हैं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, तब जाके रिजल्ट निकल पा रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। अभी तक ऐसा कभी खबरें नहीं आती थी कि कभी हमें कभी नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। ये सपना 7500 रुपये आप सबको कभी आ सकते हैं या सरकार इस पर सोचेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज जब सांसदों ने भी साथ दिया है, खुल के सांसद भी आ रहे हैं, आप देख लो यहाँ पर ईपीएस पेंशन को लेकर देश के करोड़ों पेंशनरों की खुशखबरी है। ईपीएस पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करेगी सरकार। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखो ना ये न्यूज़ में ndtvn.in जाके वेबसाइट चेक कर लो आप, NDTV लिखा हुआ है। तो ये सारी प्रूफ आप सबकी मेहनत और कर्म और सबका लगातार मेहनत और सोशल मीडिया। आज अशोक रावत जी ने ये चैनल नहीं बनाया होता तो आज हम और आप सब एकत्रित नहीं हो पाते। देखें आप, हाँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मई 2025 तक लागू होने की उम्मीद है। देखो ये 2025 मई में ये शुरू होना था, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारणों से। उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, मोदी जी विदेशी जो है यात्रा पर गए, तो भारत पाकिस्तान जैसी समस्या आ गई बीच में। तो ऐसे कई जो है समस्या, इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है। तो ये लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, आप सबको विस्तार से देखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 से 7500 बढ़ाकर विचार कर रहा है, ऐसा साफ साफ कहा है। यह वृद्धि लगभग 650% की वृद्धि होगी। इस प्रस्ताव को लागू करने का 6 मिलियन पेंशन पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इसमें स्पष्टता से कह दिया। यह वृद्धि महंगाई भत्ते डीए के साथ दी जाएगी। अब डीए भी मिलेगा आपको, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ने कहा है। कई पेंशन भोगी संघ और जनप्रतिनिधि सरकार से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि उनका कहना है कि 1000 की पेंशन से गुजारा मुश्किल है। उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जो है जीने के लिए 7500 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है और इसको पूरा करना चाहिए सरकार को, ऐसा कहना है। जीवन जीने के लिए 7500 की न्यूनतम पेंशन की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस वृद्धि को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करी, लेकिन विचार कर रही। बजट 2025 के बजट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रस्ताव आपका ईपीएस प्रस्ताव अब बजट में भी शामिल किया जा रहा है 2025 में। ये बहुत बड़ी बात है। जब बजट में शामिल होगा, यही जीत है सबसे बड़ी। जब बजट में शामिल हो जाएगा तो राशि भी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब आपको एक पैसा भी 9000 10,000 करोड़ रुपए आपको, तो इसमें से कुछ हिस्सा जो दिया जाएगा। सरकार यहाँ पर निर्णय ले रही। ईपीएस पेंशन के धारकों को जल्द मिले न्यूनतम 7500 का लाभ, ऐसी कई एक ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने, एक बहुत बड़ी समिति है, पूरे देश स्तर पर काम करती है, इस समिति ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जुड़ते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए मैं आज से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब लोग चैनल से जुड़ जाइए। बार बार कहता हूं कि आप सब जुड़ जाइएगा। आप अलग अलग राज्य से अकेले आएंगे, आपको दिल्ली अकेले जाना पड़े तो कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम लोग मिल के काम करेंगे। अशोक रावत जी, कमांडर साहब, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर दबाव बनाया है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बड़ी बात है।
यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है स्पष्टता से। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को भी बनाया दबाव। देहरादून मुख्य संवाददाता, EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ देने की मांग तेज हो गई। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ता का लाभ देने की भी मांग को दबाव बनाया है। अब ये समिति बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस समिति के लिए दिल से धन्यवाद। बताना कमेंट बॉक्स में आप किस राज्य से देख रहे हैं, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं अभी 7,500 की मांग के लिए, आप कितने जागरूक हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, ये भी बताना। क्योंकि यार हम लोग जरूरी, एक संगठित होना बहुत ज़रूरी है। सरकार इसीलिए तो हमारे मुद्दे को जो है कमज़ोर कर लेती, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। आज घर के 4 लोग हैं, अगर 4 लोग एकजुट नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। हम सबको मिलके आना पड़ेगा। और इसी चैनल से रोज़ आपको 95 संबंधी, EPS संबंधी पूरी अपडेट दी जाती है। और इस पर पूरा फोकस है कमांडर साहब का। ये पूरा अशोक रावत जी, कमांडर जी का चैनल है, वो खुद देखते हैं सारी चीज़ें और बयान भी देते हैं। इसमें देखें, EPS 95 संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता पर भी लाभ देने की मांग को दबाव बनाया है। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द मांग पूरी न होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव BS रावत ने कहा कि इस बार देश के कर्मचारी एकजुट हैं। रिटायरमेंट के बाद भी 1,100 रुपये पेंशन मिलने से जो है पेंशनर्स आहत हैं। इसको लेके आप कमांडर साहब का बयान दिखाते हैं, आप क्या कहा है। बाद अगर सरकार ये बात नहीं समझती तो गॉड सेव देम, इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर ये काम उन्होंने जल्दी से जल्दी नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे काम करो, जिस देश का बुरा श्राप देके मरेगा, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को या सरकार को या इस व्यवस्था को क्या कहूं। ये आप देख पा रहे कमांडर साहब ने क्या कहा है। किसी एक पक्ष पर कमांडर साहब ने साफ साफ शब्दों में यहाँ पर जो कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कमांडर साहब ने खुल के कहा है कि अगर सरकार यहाँ पर निर्णय नहीं लेती है तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। अगर हमारी शक्ति इसी में है, क्योंकि हम जब तक एकजुट नहीं हैं तब तक यहाँ पर हम बटे रहेंगे। हमें एकजुट होना जरूरी है, तभी हमारी मांग पूरी होंगी। पार्टी का नहीं है ये, किसी पॉलिटिक्स का आंदोलन नहीं, किसी को नीचे दिखाने वाला आंदोलन नहीं, ये हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो केवल राजनीति करना ये ठीक नहीं है, ये समाज नीति की भी बात आपको करनी होगी। और इसीलिए आज देखो, आप मणिपुर से लोग आए, वॉलेंटियरली आए थे, कितने दूर से, आसाम से, मेघालय से, सिलचर से, इतनी दूर से लोग आए हैं अपनी भावना रखने के लिए। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुहार करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इतना भी अंत मत देखिए। हमारा अंत होगा, अंत सबको है, लेकिन आपने जो वचन दिए थे उसको याद कीजिए और हमें सबको इस गर्त से निकालिए। आज 700-800 रुपए, 36,07,000 लोगों को आज 1,000 से कम पेंशन है। सर, आप उनकी कितनी बड़ी बात कही है कमांडर साहब ने, बहुत बड़ी बात है। तो चैनल पर यही है हमारा निवेदन आप सभी से, कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा। ये कमांडर साहब का चैनल है। हम सब सभी जो है मांगें पूरी करवा सकते हैं जब तक हमारी मांगें, हम सब एक नहीं हो जाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम सब मिलके ही काम करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेली आपको इसी जो है चैनल के माध्यम से सारी अपडेट देते हैं EPS 95 से संबंधी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से, वो भी बताना। जय हिंद, जय श्री महाकाल।